Hello, my dear students. How are you? Welcome back to my YouTube channel सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। दोस्तों, इसके पहले हमने निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था, और निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट निकालना बहुत इजी और आसान था। जस्ट आपको वहाँ पर नॉट इंसर्ट करना होता था, और अगर नॉट दिया रहेगा तो निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट में वो नॉट निकल जाता था। बट आपको निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट निकालने के लिए सर्टन रूल्स और फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उसका यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? वी हैव स्टडीड द निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग नॉट। निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या इंसर्ट करते हैं? नॉट इंसर्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, एट द एप्रोप्रिएट प्लेस इन द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द निगेशन ऑफ राम इज टॉल। अभी ये क्या है? इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, और सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन निकालते टाइम हम क्या इंसर्ट करते हैं? तो नॉट इंसर्ट करते हैं। तो राम इज टॉल का निगेशन क्या आएगा? राम इज नॉट टॉल। बट राइटिंग द निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट involving conjunction, disjunction, conditional, biconditional, etc. is not straightforward. So let's start negation of compound statement. Number 1, negation of conjunction. Negation of conjunction. We have seen that negation of P conjunction Q is equivalent to negation P disjunction negation Q. ये हमने पढ़ा है डी मॉर्गन्स लॉ, लॉजिकल इक्विवेलेंस में प्रूव भी किया है हमने। It means that negation of the conjunction of two simple statements is the disjunction of their negation. ये क्या है? उन दोनों के सिंपल स्टेटमेंट के निगेशन का डिसजंक्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंजंक्शन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, क्या है? पार्थ प्लेस क्रिकेट एंड चेस। यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट है। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट क्या है? पार्थ प्लेस क्रिकेट, हमने पी से कंसिडर किया। दूसरी सिंपल स्टेटमेंट क्या है? पार्थ प्लेस चेस। ओके, ये दो स्टेटमेंट का क्या निकालना है? निगेशन। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ जॉइंड बाय एंड। एंड मीन्स कंजंक्शन है। ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है, और मतलब हमने दो सिंपल स्टेटमेंट को एंड से ज्वाइन कर दिया है। ओके, तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट एंड से ज्वाइन करने के बाद हमें उसका निगेशन निकालना है, मीन्स कंजंक्शन का निगेशन निकालना है। और कंजंक्शन का निगेशन क्या है? निगेशन पी, डिसजंक्शन निगेशन क्यू। अभी जो पार्क प्लेस क्रिकेट है उसका निगेशन क्या आएगा? पार्क डजंट प्ले क्रिकेट। और पार्क प्लेस चेस का निगेशन क्या आएगा? पार्क डजंट प्ले चेस। और दोनों को हम किससे ज्वाइन करेंगे? तो और से, क्योंकि ये क्या है? उसका डिसजंक्शन है निगेशन का। फिर कैसे आएगा? पार्क डजंट प्लेस क्रिकेट और ही डजंट प्ले चेस। निगेशन ऑफ कंजंक्शन का हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है सेकंड एग्जांपल? द स्काई इज क्लाउडी एंड इट विल बी रेनिंग। ये द स्काई इज क्लाउडी, ये जो है ये सिंपल स्टेटमेंट पी है, और इट विल बी रेनिंग ये सिंपल स्टेटमेंट क्यू है। और दोनों सिंपल स्टेटमेंट को कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया है? तो एंड से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर पी क्या आएगा? द स्काई इज क्लाउडी। और क्यू क्या आएगा? इट विल बी रेनिंग। अभी निगेशन ऑफ हमें क्या निकालना है? कंजंक्शन का, मतलब पी कंजंक्शन क्यू का निगेशन क्या आएगा? निगेशन पी, डिसजंक्शन निगेशन क्यू। तो इसका निगेशन मतलब पी स्टेटमेंट का भी निगेशन आएगा। क्या आएगा? द स्काई इज नॉट क्लाउडी। और निगेशन क्यू क्या आएगा? इट विल नॉट बी रेनिंग। ओके, हमें क्या है? सिंपल स्टेटमेंट जो है पी कंजंक्शन क्यू, इसका निगेशन निकालना है कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो वो क्या है? निगेशन पी, डिसजंक्शन निगेशन क्यू। अभी इसका यूज करके लिखते हैं। निगेशन पी क्या है? द स्काई इज नॉट क्लाउडी। डिसजंक्शन मीन्स और आएगा, और इट विल नॉट बी रेनिंग।
नंबर 2 है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। वी हैव सीन दैट निगेशन ऑफ P disjunction Q equivalents to negation P conjunction negation Q. It means that negation of the disjunction of two simple statement, जो दो सिंपल स्टेटमेंट होती है उनके डिसजंक्शन का निगेशन क्या होता है, इज द कंजंक्शन ऑफ देयर निगेशन। ये उनके निगेशन का क्या होता है, तो कंजंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 2 इज एन इवन नंबर और द नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर। ये दो सिंपल स्टेटमेंट हमने किससे कनेक्ट किया, तो और ये लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया। मतलब पी स्टेटमेंट क्या आएगी, द नंबर 2 इज एन इवन नंबर, और क्यू स्टेटमेंट क्या आएगी, द नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर। अभी दो सिंपल स्टेटमेंट के डिसजंक्शन का निगेशन चाहिए, तो वो क्या आएगा, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। कंजंक्शन मीन्स एंड, तो फिर कैसे आएगा, द नंबर 2 इज नॉट एन इवन नंबर एंड द नंबर 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये क्या आया, उनके डिसजंक्शन का निगेशन आया। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2। ये जो फर्स्ट एग्जांपल देखा, द नंबर 2 इज एन इवन नंबर और द नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर। और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, मीत इज रिच और ही इज डॉक्टर। हमें क्या है, डिसजंक्शन का निगेशन निकालना है। मतलब P डिसजंक्शन Q, इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट है, मीत इज रिच ये P स्टेटमेंट है और ही इज डॉक्टर ये Q स्टेटमेंट है। P स्टेटमेंट क्या आएगी, मीत इज रिच, और Q स्टेटमेंट क्या आएगी, मीत इज अ डॉक्टर। ओके, हमें और क्या चाहिए, निगेशन P भी चाहिए और निगेशन Q भी चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। निगेशन P क्या आएगा, निगेशन P आएगा मीत इज नॉट रिच, और निगेशन Q क्या आएगा, मीत इज नॉट अ डॉक्टर। हमें उसके कंजंक्शन का निगेशन चाहिए, मतलब निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन, सॉरी उनके डिसजंक्शन का क्या चाहिए, निगेशन चाहिए, इज इक्वल्स टू निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, कंजंक्शन मीन्स एंड, तो निगेशन P एंड निगेशन Q कैसे आएगा, मीत इज नॉट रिच एंड मीत इज नॉट अ डॉक्टर। यहाँ पर मीत की जगह पे हमने ही भी लिखा तो भी चलेगा कि ही इज नॉट डॉक्टर। ही मतलब कौन, तो मीत। ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। थर्ड है निगेशन ऑफ निगेशन। लेट P बी अ सिंपल स्टेटमेंट। अगर हमने एक सिंपल स्टेटमेंट ली तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है, एक तो वो ट्रू आएगा, एक तो वो फॉल्स आएगा। और उसका अगर निगेशन लिया, ट्रू का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और फॉल्स का निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। और फिर से निगेशन ऑफ P का निगेशन लिया तो फॉल्स का निगेशन ट्रू आएगा और ट्रू का निगेशन फॉल्स आएगा। तो इसके ऊपर से निगेशन ऑफ निगेशन P और P, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ। मतलब निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्विवेलेंस टू P। ओके, नंबर 4 है निगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। ये जो है P इम्प्लाइज Q को हम लिख सकते हैं निगेशन P और Q। ये हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस के मतलब एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड एग्जांपल में सॉल्व किया था। अभी हमें क्या है, निगेशन निकालना है किसका, कंडीशनल स्टेटमेंट का। मतलब निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इसका निगेशन निकालना है। फिर क्या आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P और Q। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका हम निगेशन लेंगे। मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, P इम्प्लाइज Q है, तो उसका निगेशन, तो इसका भी क्या आएगा, निगेशन, क्योंकि बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, निगेशन ऑफ, हम इसे P कंसिडर करेंगे और इसे Q कंसिडर करेंगे। ये क्या आएगा, P डिसजंक्शन Q, और निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q क्या आता है, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो फिर कैसे आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P, डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन निगेशन Q, इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ निगेशन P इज P कंजंक्शन निगेशन Q। यहाँ पर कौन सा लॉ यूज किया है, तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और यहाँ पर कौन सा किया, निगेशन ऑफ निगेशन।
इसके ऊपर से क्या प्रूव हुआ, इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू P एंड निगेशन Q। हम ये ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी है, 2 है, P और Q। सबसे पहले P लेते हैं, क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स। इसका क्या है, P इम्प्लाइज Q है। फिर कैसे आएगा, इम्प्लाइज में कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स चाहिए तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज इट इज ट्रू। इसका क्या है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद में क्या है, निगेशन Q लगने वाला है, निगेशन Q निकाल लेते, P तो एज इट इज है, निगेशन Q क्या आएगा, फॉल्स ट्रू। और P और निगेशन Q का क्या है, कंजंक्शन, P कंजंक्शन निगेशन Q, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, और फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स आएगा। रैंकिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। जो कॉलम नंबर 4 है और कॉलम नंबर 6, ये दोनों क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल, मीन्स ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंस से प्रूव है। मीन्स निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा, P कंजंक्शन निगेशन Q आएगा। ओके, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, इफ चिरायू इज क्लेवर देन ही विल गेट गुड मार्क्स। चिरायू इज क्लेवर, ये P स्टेटमेंट है, ही विल गेट गुड मार्क्स, इट इज अ Q स्टेटमेंट है। और निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आता है, तो P एंड निगेशन Q। तो पहले सबसे पहले P लिख लेते हैं, P क्या आएगा, चिरायू इज क्लेवर, और Q क्या आएगा, ही विल गेट गुड मार्क्स। ही मतलब कौन, चिरायू, तो क्या आएगा, चिरायू विल गेट गुड मार्क्स। क्या लगने वाला है, निगेशन Q भी लिख लेते, क्या आएगा, चिरायू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट का हमें निगेशन निकालना है, क्या है, P एंड निगेशन Q। P मतलब चिरायू इज क्लेवर एंड चिरायू मीन्स ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ये क्या हुआ, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट नंबर 5 है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसे हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। P डबल इम्प्लाइज Q को हम कैसे लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। हम ये लॉजिकली प्रूव कर लेते हैं ट्रूथ टेबल से। P आएगा ट्रू फॉल्स, Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स। सबसे पहले P डबल इम्प्लाइज Q निकाल लेते हैं, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। कैसे, डबल इम्प्लाइज मीन्स अगर दोनों सेम रहे तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। देन निकालते हैं P इम्प्लाइज Q क्या आएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो ही फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रू फॉल्स ट्रू। Q इम्प्लाइज P के लिए क्या आएगा, Q इम्प्लाइज P मीन्स फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड क्या आएगा, फॉल्स, और उसके बाद में फिर से ट्रू। और दोनों का क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट का कंजंक्शन, क्या आएगा, ट्रू कंजंक्शन ट्रू आएगा, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, इट इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6। जो कॉलम नंबर 3 है और कॉलम नंबर 6 है, बोथ आर आइडेंटिकल। उसके ऊपर से हम कैसे लिख सकते हैं, उसके ऊपर से P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, अभी इसका क्या निकालना है, हमें निगेशन निकालना है। फिर कैसे आएगा, इसका निगेशन आएगा, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन इन ब्रैकेट P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। कौन सा रूल यूज होगा, अभी यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन, इसे हम P कंसिडर करेंगे और इसे क्या कंसिडर करेंगे, Q। P कंजंक्शन Q क्या आता है, तो निगेशन P, डिसजंक्शन निगेशन Q आता है। फिर कैसे आएगा, निगेशन ऑफ P मतलब P इम्प्लाइज Q, कंजंक्शन का होगा डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। और इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या आता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू P एंड निगेशन Q। फर्स्ट सेम होता है सेकंड का निगेशन, और बीच में एंड का साइन है कंजंक्शन का। फिर यहाँ पर आया तो क्या होगा, P एंड निगेशन Q, डिसजंक्शन एज इट इज,
Q एंड निगेशन P, मतलब निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q क्या आएगा, P एंड निगेशन Q डिसजंक्शन Q एंड निगेशन P, ये आएगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल और निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। एक एग्जांपल देखते हैं उसका। एग्जांपल क्या है, द स्काई इज क्लाउडी इफ एंड ओनली इफ इट विल बी रेनिंग। ये जो द स्काई इज क्लाउडी इट इज अ P स्टेटमेंट, इट विल बी रेनिंग इट इज अ Q स्टेटमेंट। ये जो बाई कंडीशनल है, डबल इम्प्लीकेशन है, उसका हमें क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। सबसे पहले P लिख लेते हैं। क्या है P, द स्काई इज क्लाउडी, Q क्या है, इट विल बी रेनिंग, और निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q क्या आता है, इट इज P एंड निगेशन Q, और Q एंड निगेशन P ऐसे आता है। मतलब हमें यहाँ पर निगेशन Q भी लगने वाला है और निगेशन P भी लगने वाला है, वो भी निकाल लेते हैं। निगेशन P क्या आएगा, द स्काई इज नॉट क्लाउडी, और निगेशन Q क्या आएगा, इट विल नॉट बी रेनिंग। ओके, अभी इसको हम वर्बल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, P है, मतलब द स्काई इज क्लाउडी। उसके बाद में क्या है, कंजंक्शन मीन्स एंड, उसके बाद में निगेशन Q, इट विल नॉट बी रेनिंग। उसके बाद में है और, Q मीन्स इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। उसके बाद में एंड निगेशन P, क्या है निगेशन P, द स्काई इज नॉट क्लाउडी। तो P डबल इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या आएगा, द स्काई इज क्लाउडी एंड इट विल नॉट बी रेनिंग, और इट विल बी रेनिंग एंड द स्काई इज नॉट क्लाउडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए उसका क्या लिखना है, तो निगेशन लिखना है। क्या है एग्जांपल नंबर 1, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। निगेशन में हम क्या करते हैं, तो ऑल को रिप्लेस करते हैं। तो किससे रिप्लेस करते हैं ऑल को, तो ऑल को हम सम से रिप्लेस करते हैं। क्या आएगा, सम स्टार्स आर शाइनिंग एंड इट इज नाइट। हमने इफ को क्या किया, एंड, और ऑल को रिप्लेस किया सम से। सम स्टार्स आर शाइनिंग एंड इट इज नाइट। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ये निगेशन आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n प्लस 1 ग्रेटर देन 0। निगेशन में हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में कि फॉर ऑल को रिप्लेस करेंगे किससे, देयर एग्जिस्ट से। n बिलोंग्स टू n और n प्लस 1 नॉट ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये दो टाइप से हम इसका, ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका निगेशन लिख सकते हैं। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का निगेशन क्या आएगा, फॉर ऑल को रिप्लेस किया देयर एग्जिस्ट से, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n प्लस 1 ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन 0, और देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या है थर्ड एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर। अभी हमने क्या किया, फॉर ऑल को रिप्लेस किया देयर एग्जिस्ट से। यहाँ पर क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो फॉर ऑल से। n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट ऑड नंबर। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ये निगेशन है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर, इसका निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट को हम रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल से। n बिलोंग्स टू n एज इट इज, n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट ऑड नंबर। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4,
क्या है एग्जाम्पल नंबर 4, सम कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि ऑल को हमने रिप्लेस किया था सम से, वैसे ही निगेशन में सम को किससे रिप्लेस करेंगे तो ऑल से। सम को रिप्लेस किया ऑल से, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, आर नॉट डिफरेंशिएबल। इसमें क्या किया है, सम को रिप्लेस किया ऑल से। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में ऑल को सम से रिप्लेस किया था, वैसे ही यहाँ पर सम को रिप्लेस करेंगे ऑल में। निगेशन में हमने ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने रूल्स पढ़े हैं निगेशन के, उसका यूज करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अभी कौन से रूल्स पढ़े हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले रूल था निगेशन ऑफ कंजंक्शन का, इज इक्वल टू क्या है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। सेकंड रूल क्या था, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ये क्या है, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। नंबर 3 है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, क्या था, पी एंड निगेशन क्यू। नंबर 4 निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। ओके, और लास्ट नंबर 5 क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन पी इज इक्वल्स टू पी। ये पांचों रूल्स हमने पढ़े हैं। अभी ये पांचों रूल्स का यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं। अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पी इम्प्लाइज आर कंजंक्शन क्यू, ये फर्स्ट एग्जांपल है। हमें इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। फिर कैसे लिखेंगे, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या है, P इम्प्लाइज R कंजंक्शन Q, इसका क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन। फिर निगेशन फाइंड आउट करते हुए हम इसे P कंसिडर कर लेंगे और इसे Q कंसिडर करेंगे। ये क्या आया, P कंजंक्शन Q, और P कंजंक्शन Q का निगेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज इक्वल्स टू निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर कैसे आएगा, निगेशन P मीन्स P इम्प्लाइज R, कंजंक्शन का डिसजंक्शन निगेशन Q। यहाँ पर कौन सा रूल यूज किया, तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन। जो रूल यूज किया वो लिख लेना, निगेशन ऑफ कंजंक्शन का यूज किया। अभी यहाँ पर क्या है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R का निगेशन क्या है, P एंड निगेशन Q। इसका निगेशन क्या है, P एंड निगेशन Q मीन्स P एज इट इज एंड निगेशन Q मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, निगेशन R कंजंक्शन डिसजंक्शन निगेशन Q। कौन सा रूल यूज किया, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, और इम्प्लाइज भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है उसका ये निगेशन आया। क्या है, P एंड निगेशन R डिसजंक्शन निगेशन Q। एग्जाम्पल नंबर 2, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R। अभी यहाँ पर पांचों रूल्स में से कौन सा रूल यूज होगा, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। हम क्या करेंगे, ये पूरी स्टेटमेंट को P कंसिडर कर लेंगे और इसे Q कंसिडर करेंगे। क्या आएगा फिर, P इम्प्लाइज Q मीन्स कौन सा रूल यूज होगा, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का रूल यहाँ पर हमें यूज करना है। कैसे आएगा, द निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R। कौन सा रूल यूज करना है, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या आएगा, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन R, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इसका रूल यूज किया है। क्या है वो, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P एंड निगेशन Q, ऐसे आता है वो। तो P मीन्स ये एज इट इज एंड निगेशन Q, P एज इट इज रखा मैंने एंड निगेशन ऑफ R आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक रूल यूज होगा, कौन सा रूल यूज होगा, तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q का। निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q मीन्स क्या आएगा, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो यहाँ पर कैसे आएगा, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q
कंजंक्शन निगेशन आर, कौन सा रूल यूज किया? तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, कौन सा रूल यूज किया? तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ये निगेशन है। सो एग्जांपल नंबर 3, थर्ड एग्जांपल क्या है? निगेशन P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन नेक्स्ट ब्रैकेट में है निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले P और Q कंसिडर कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे P कंसिडर करेंगे और सेकंड ब्रैकेट को हम कंसिडर करेंगे Q, P कंजंक्शन Q। तो निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q क्या आएगा? निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा? द निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q कंजंक्शन निगेशन Q और निगेशन R, निगेशन बीच में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। तो निगेशन P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन का क्या होगा? डिसजंक्शन, निगेशन इन ब्रैकेट निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ किया? तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन का यूज़ किया। अभी यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे? अगेन यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, कैसे? इसे P कंसिडर कर लेंगे और इसे हम करेंगे Q। तो फिर कैसे आएगा? P कंजंक्शन Q, सेम रूल, निगेशन ऑफ निगेशन P कंजंक्शन का होगा डिसजंक्शन निगेशन Q, ये डिसजंक्शन एज इट इज। यहाँ पर कौन सा? इसे हम P कंसिडर करेंगे और इसे ये P और ये Q, मीन्स P डिसजंक्शन Q। रूल क्या है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q का? निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो ये रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर कैसे आएगा? निगेशन ऑफ निगेशन Q डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन R, ये ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर ब्रैकेट कर लो। कौन सा रूल यूज़ किया यहाँ पर? तो वो लिखो, निगेशन ऑफ कंजंक्शन भी यूज़ किया और कौन सा यूज़ किया? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये दोनों रूल यहाँ पर यूज़ किए हैं हमने। आगे क्या करेंगे? निगेशन ऑफ निगेशन P क्या आएगा? P आएगा। डिसजंक्शन निगेशन Q, ये फर्स्ट, डिसजंक्शन एज इट इज़। सेकंड में निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या आएगा? Q आएगा। कंजंक्शन एज इट इज़, निगेशन ऑफ निगेशन R आएगा। मीन्स कौन सा यूज़ किया? निगेशन ऑफ निगेशन, ये रूल यहाँ पर यूज़ किया है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसका निगेशन क्या आएगा? P और निगेशन Q डिसजंक्शन Q एंड R और Q कंजंक्शन R, ये हुआ थर्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। हमें जो गिवन एग्जाम्पल दिया है उसका हमें कॉन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे? इफ़ के बाद में जो स्टेटमेंट रहती है उसे हम P से कंसिडर करेंगे और देन के बाद में जो होती है उसे हम Q से कंसिडर करेंगे। सो सबसे पहले P लिख लेते हैं। P क्या आएगा? P आएगा इट स्नोज और Q आएगा दे डू नॉट ड्राइव द कार। ओके, अभी इसके बाद में कॉन्वर्स तो ठीक है कि Q इम्प्लाइज P होता है, इनवर्स क्या होता है? निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। मीन्स यहाँ पर हमें निगेशन P भी लगने वाला है और निगेशन Q भी लगने वाला है, वो लिख लेते हैं। निगेशन P क्या आएगा? इट डज नॉट स्नोज और निगेशन Q क्या आएगा? निगेशन में नॉट निकल जाएगा, क्या आएगा? दे ड्राइव द कार, दे ड्राइव द कार। सबसे पहले देखते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है? Q इम्प्लाइज P, मतलब
इफ क्यू देन पी, इफ के बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगी और देन के बाद में कौन सी स्टेटमेंट आएगी, तो पी। तो वैसे लिखते हैं इफ क्यू मीन्स दे डू नॉट ड्राइव द कार, देन इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन पी स्टेटमेंट इट स्नोज। ये हुआ कॉन्वर्स पार्ट। अभी लिखते हैं इनवर्स। इनवर्स आएगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, मतलब इफ निगेशन पी देन निगेशन क्यू। तो अभी कैसे करेंगे, इफ के बाद में क्या आएगा, निगेशन पी, मतलब इफ इट डज नॉट स्नोज देन निगेशन क्यू क्या आएगा, दे ड्राइव द कार। ये क्या हुआ, इनवर्स हुआ। अभी देखते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। अभी कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या आएगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, मतलब इफ निगेशन क्यू देन निगेशन पी, मतलब इफ निगेशन क्यू है, इफ दे ड्राइव द कार देन दे ड्राइव द कार देन क्या है, निगेशन पी, मतलब इट डज नॉट स्नोज। ये हुआ कॉन्ट्रापोजिटिव। वैसे ही हमें सेकंड एग्जांपल सॉल्व करना है और उसका भी कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। सो लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज। क्या है, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज। इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है उसे हम पी से कंसिडर करेंगे और देन के बाद में जो स्टेटमेंट है उसे हम क्यू से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर पी क्या आएगा, पी आएगा ही स्टडीज, क्यू आएगा ही विल गो टू कॉलेज। निगेशन पी भी निकाल देते हैं। निगेशन पी क्या आएगा, ही डज नॉट स्टडीज, और निगेशन क्यू क्या आएगा, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। अब इसके ऊपर से हमें निकालना है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। सबसे पहले निकालते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी मतलब इफ क्यू देन पी। कैसे आएगा, इफ क्यू मीन्स ही विल गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज। ये हुआ कॉन्वर्स। अभी निकालते हैं इनवर्स। अभी निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स में क्या है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, मतलब इफ निगेशन पी देन निगेशन क्यू। ओके, तो इफ के बाद में क्या आएगा, तो इफ के बाद में आएगा निगेशन पी और देन के बाद में आएगा निगेशन क्यू। तो कैसे आएगा, इफ निगेशन पी मीन्स कैसे आएगा, इफ ही डज नॉट स्टडीज देन ही विल नॉट गो टू स्कूल। ओके, कॉन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया। अभी लास्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव होता है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, मतलब इफ निगेशन क्यू देन निगेशन पी। तो कैसे आएगा, इफ के बाद में आएगी निगेशन पी और देन के बाद में आएगा निगेशन, सॉरी, इफ के बाद में आएगा निगेशन क्यू और देन के बाद में आएगा निगेशन पी। तो कैसे आएगा, इफ निगेशन पी क्या है, ही विल नॉट गो टू स्कूल देन ही डज नॉट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में जो गिवन स्टेटमेंट दी है उसका निगेशन निकालना है।
तो पहले जो रूल्स लगने वाले हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। दूसरा है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, वो क्या आएगा, निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। नंबर 3 क्या आएगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इज इक्वल टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। नंबर 4 है निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। और नंबर 5 है निगेशन ऑफ निगेशन पी इज इक्वल टू पी। ये पांचों रूल्स का यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू डिसजंक्शन पी इम्प्लाइज आर, इसका हमें निगेशन निकालना है। फिर कैसे निकालेंगे, द निगेशन ऑफ, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है फर्स्ट ब्रैकेट है उसे हम पी कंसिडर करेंगे और इसे हम क्यू कंसिडर करेंगे। तो फिर ये क्या आएगा, पी डिसजंक्शन क्यू। तो कौन सा लॉ यूज होगा, फर्स्ट नंबर का क्या है, फर्स्ट निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। मीन्स दोनों ब्रैकेट का क्या आएगा, निगेशन। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज आर। अभी यहाँ पर कौन सा लॉ यूज होगा, पी इम्प्लाइज क्यू। लॉ नंबर 3 निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, यहाँ पर लिखो कौन सा लॉ यूज किया, तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का लॉ यहाँ पर यूज किया है हमने। ओके, अभी आगे कौन सा लॉ यूज करेंगे, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। कैसे आएगा, पी एंड निगेशन क्यू है तो यहाँ पर इसका पी एंड निगेशन क्यू एंड एज इट इज, और यहाँ पर पी एंड निगेशन आर। ये P कंसिडर किया और इसे Q कंसिडर किया, P इम्प्लाइज Q क्या आएगा, तो P एंड निगेशन Q। फर्स्ट एज इट इज रहता है और सेकंड का क्या आता है, तो निगेशन, और बीच में कंजंक्शन की साइन। तो वैसे किया, तो मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है, तो गिवन स्टेटमेंट का ये क्या आया, तो ये निगेशन आया है। ओके, यहाँ पर लिखो कौन सा लॉ यूज किया, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का लॉ यूज किया है। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू फर्स्ट ब्रैकेट में डिसजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन आर। यहाँ पर जो जो रूल्स लगने वाले हैं हम वो लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले डिसजंक्शन का रूल लगेगा, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। दूसरा है डबल इम्प्लाइज का, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का रूल क्या है, तो P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। और थर्ड है इम्प्लाइज का, इम्प्लाइज का रूल क्या है, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P एंड निगेशन Q। ये थर्ड रूल है। अभी ये तीनों का यूज करके हमें ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो कैसे आएगा, सबसे पहले डिसजंक्शन का सॉल्व करेंगे, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट का निगेशन, P डबल इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R। इसे क्या करेंगे हम, इसे P कंसिडर करेंगे और इसे हम Q कंसिडर करेंगे। P डिसजंक्शन Q मीन्स फर्स्ट रूल यूज करेंगे। कैसे आएगा, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यहाँ पर यूज किया हमने, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, अभी नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, P डबल इम्प्लाइज Q मीन्स ये सेकंड, इसका निगेशन है, क्या आएगा, P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q, अगेन डिसजंक्शन एज इट इज, और ये एज इट इज रहता है, इम्प्लाइज है ना थर्ड रूल, P एज इट इज एंड निगेशन ऑफ Q, सेकंड का निगेशन लेते हैं, मीन्स निगेशन Q एज इट इज एंड सेकंड का निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन R। यहाँ पर दो रूल यूज किया हमने, कौन से, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और दूसरा किया डबल इम्प्लीकेशन का, वो भी लिख लो, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। ये दो रूल हमने यूज़ किए।
अभी क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन आर, वो आर हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन का रूल यूज़ करके। तो पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज़, डिसजंक्शन एज इट इज़, निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन क्यू एंड आर। यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ किया, तो निगेशन ऑफ निगेशन का रूल यहाँ पर यूज़ किया हमने। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ये निगेशन आया, बट जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसे ज़्यादा मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके वो आंसर आपको निकाल के दिया है। अगर हम यहाँ पर और रूल्स यूज़ करेंगे जो एक्सरसाइज 1.9 में यूज़ करने हैं हमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के, अगर वो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हम ये आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इतना भी आंसर लिखा तो भी आपको आउट ऑफ मार्क मिलने वाले हैं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो। ओके, सो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आप ट्राई करो, अगर नहीं आया तो कमेंट करो, मैं आपको आंसर सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू गाइस।